सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन subject to a force of minus 20x plus 10 Newton. X is in meter. At this time, it is at x equals to 1 meter. Position and momentum at this time is. So पहले अपन ना इस सिचुएशन को मैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि अपने पास एक 5 kg का ब्लॉक है जो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन से 1 मीटर पे है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि t इक्वल्स टू π/4 सेकेंड्स पे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ही देख के समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है वो x के प्रोपोर्शनल में है। दिख रहा है ना आपको, फोर्स x के प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक SHM करेगा, क्योंकि जब जब एक्सेलरेशन या फोर्स प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ x के, तो उस कंडीशन में अपने पास SHM होता है। अब अपन को ये पता है कि यहाँ पे SHM होएगा, तो अपन इसकी ना इस पर फोर्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ ना, तो मेरे पास फोर्स आता है -10 न्यूटन। यानी कि जब ये 1 मीटर पे है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, मतलब यहाँ पे आता है, तब भी फोर्स इस पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो +10 न्यूटन आता है। यानी कि जब ब्लॉक यहाँ पे पहुँचता है तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे है तो इधर लग रहा है, और यहाँ पे है तो इधर लग रहा है। तो यानी कि बीच में कहीं पे क्या होगी, मीन पोजीशन, ठीक है। और यही तो SHM की क्या होती है, कंडीशन, ठीक है। तो अब ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, बीच में कहीं पे क्या आ जाएगा अपने पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं x बराबर 1/2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, x बराबर 1/2, कहाँ पे, इस इक्वेशन में 1/2, तो फोर्स 0 हो जाएगा मेरा। तो फोर्स 0 कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपना 1/2 आएगा, यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन बन जाएगी, और मीन पोजीशन ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। और यहीं पे क्या होता है अपने पास, SHM का मीन पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये अपना एक डायग्राम बन गया कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पे है तो फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। और यहाँ से अपन को पता लग गया जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो 1/2 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, अपन को पोजीशन चाहिए, इतने टाइम पे क्या पोजीशन होगी और क्या मोमेंटम होगा। अब देखो पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है ना टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जा रहा होगा तो मैं उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो SHM के लिए a बराबर -ω² x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ से ये पता लग गया मेरे को कि F इक्वल्स टू -20x + 10, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि F को ma लिख सकता हूँ, और m अपने पास 5 kg गिवन है, तो यहाँ पे अपना 5 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो कांस्टेंट है अपना, तो जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन की जर्नल इक्वेशन है, और ये अपने पास जो अपन को इक्वेशन मैथमेटिकल यहाँ पे मिली है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी ना यहाँ से सॉल्व करके, क्योंकि ω² 4 है तो ω2 आ गया मेरे पास। तो मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया π सेकेंड्स, ठीक है। अपन को कब का पूछा है, π/4। अब एक चीज़ देखो, यहीं पे आ जाते हैं अपन, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, तो अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको आधा टाइम लगेगा, यानी कि π/2 टाइम लगेगा। और यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, π/4, यानी कि वो इस पोजीशन पे, यानी कि मीन पोजीशन पे कब पहुँच गया, π/4 सेकेंड्स पे। आ रही है बात समझ में। तो जब वो इस पोजीशन पे पहुँचा है तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं और सॉल्व ही नहीं करना। तो नेगेटिव वेलोसिटी कौन सा, नेगेटिव वेलोसिटी, अगर देखो मोमेंटम क्या होता है mv, तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो मोमेंटम भी नेगेटिव होगा, और एक ही ऑप्शन में मोमेंटम नेगेटिव आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी अपना डायरेक्ट आंसर है, अपन को सॉल्व भी नहीं करना है ना। तो पोजीशन क्या होगी π/4 पे 0.5 मीटर, यानी कि यहाँ से 0.5 मीटर पे होगा, और मोमेंटम अपना नेगेटिव, एक ही ऑप्शन आ रहा है -5 kg/s। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अपन ये आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो अपन उसको फर्दर फटाफट देख लेते हैं। तो क्योंकि मीन पोजीशन पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी, और या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल लो या मीन पोजीशन बोल लो, जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला SHM में होता है ω के बराबर। बेटा ओमेगा भी पता है और a अपन को पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो अपना ये आंसर आ गया। सो दिस इज द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।